तो चलिए दोस्तों, जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं सभी को एक एक राम राम। मैं फिर से आ गया हूँ आपको परेशान करने, सेकंड पार्ट लेकर 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल का। फर्स्ट पार्ट में हमने 3 हैबिट कवर करी थी और इस पार्ट में हम अगली 4 हैबिट कवर करने वाले हैं। 4th हैबिट है थिंक विन विन, लेकिन मैं पहला 6th हैबिट कवर करना चाहूँगा जो कि है सिनर्जाइज। 4th हैबिट को हम बाद में देखेंगे। सिनर्जाइज का मतलब होता है कोलैबोरेट करना। अकेले चलने की बजाय कोशिश करें कि एक कोई लॉन्ग टर्म का पार्टनर मिल जाए जो कि हमारे साथ हमारे गोल को परस्यू करना चाहे। अब अकेले चलने को चल तो लें, पर उसमें समस्या क्या आती है? सबसे फर्स्ट, हर इंसान जीवन में कभी ना कभी टूटता है, डिप्रेस्ड होता है, अपना मोटिवेशन खो देता है या चीज़ें उसके हिसाब से नहीं चल रही होती, तो उस वक्त उसे कोई संभालने वाला नहीं होगा अगर वो अकेला चल रहा है तो। सेकंड, हम सभी में एक इमोशनल क्रेविंग होती है कि हमें कोई सुने, कि जिसके साथ हम खुल के बोल पाएं कि हम क्या चाहते हैं। तो अगर आपने कोलैबोरेट कर रखा है और वो अच्छा पार्टनर है तो आपकी इमोशनल क्रेविंग पूरी हो सकती है। थर्ड, अब हम हर चीज़ में अच्छे तो हो नहीं सकते, और मान लीजिए अगर हो भी जाए तो हर चीज़ को समय नहीं दे सकते। तो कोलैबोरेशन हमें ये अपॉर्चुनिटी देता है कि हम अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस कर पाएं या उन चीज़ों पर फोकस कर पाएं जो हमें करनी अच्छी लगती हैं। बाकी चीज़ें हमारा कोलैबोरेट पार्टनर संभाल ले। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हर बंदे के साथ कोलैबोरेट कर पाएं या जिसके साथ कोलैबोरेट करें उसके साथ लॉन्ग टर्म में भी चल पाएं, लेकिन कोशिश तो करनी पड़ती है। लोग शादी करते हैं, वो भी एक तरीके का कोलैबोरेशन ही होता है, लेकिन हर शादी कामयाब नहीं होती, डाइवोर्स भी होते हैं। अगर हम अकेले चलते हैं तो अनडाउटेडली तेज़ चल पाएंगे, लेकिन अगर हम गिरे तो हमें संभालने वाला कोई नहीं होगा। तो अब वापस हम अपनी 4th हैबिट पर ही आते हैं, थिंक विन विन। ये मुझे 6th हैबिट सिनर्जाइज का एक्सटेंशन लगा, इसलिए मैंने पहले 6th हैबिट कवर करी। अब थिंक विन विन का मतलब है कि अगर आप किसी के साथ लॉन्ग टर्म कोलैबोरेशन बिल्ड करना चाह रहे हैं तो कोई ऐसा रास्ता चुने जो दोनों के लिए फ़ायदेमंद हो। अगर आप ऐसा रास्ता चुनते हैं जो सिर्फ आपके लिए फ़ायदेमंद है, या सामने वाला ऐसा रास्ता बोलता है जो सिर्फ उसके लिए फ़ायदेमंद है, तो ये चीज़ें शॉर्ट टर्म में तो काम कर जाएंगी, बट लॉन्ग टर्म में वो रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। जब हम कोई गेम खेलते हैं तो उसमें हमें compete करना होता है, हमें जीतने के लिए सामने वाले को हराना होता है। बट लाइफ कोई गेम नहीं है, लाइफ एक जर्नी है और हर इंसान अपनी एक अलग जर्नी जी रहा है। तो इसलिए बेटर है कि आपस में कोऑपरेट करें compete करने के बजाय। अगर आप डोमिनेटिंग पोजीशन पर हैं तब भी कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना बेटर ऑप्शन है, क्योंकि आप अपना ओहदा दिखाकर सामने वाले को दबा तो सकते हैं, आर्गुमेंट भी जीत जाएंगे, बट उस इंसान को खो देंगे। वो इंसान आपके साथ काम तो करेगा बट मजबूरी में करेगा, और जिस दिन वो मजबूरी खत्म हो जाएगी वो इंसान आपके जीवन से चला जाएगा। हमारी 5th हैबिट है ट्राई टू अंडरस्टैंड अदर फर्स्ट देन एक्सपेक्ट देम टू बी अंडरस्टैंड। तो बहुत साफ शब्दों में सुने, सामने वाला क्या कहना चाह रहा है उसे पूरा सुने। अब मुझे एग्जैक्टली तो ध्यान नहीं है कि भगवत गीता में कहाँ बोला है, बट जब अर्जुन अपने सारे सवाल कर देते हैं और एक्सप्लेनेशन रख देते हैं कि मैं युद्ध क्यों नहीं करना चाहता, तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, श्रवणम श्रवणम श्रवणम, हिंदी में सुनो सुनो और सुनो। अब ये बात मैंने एक कैजुअल वे में कह तो दी, बट इसे अपनी आदत में लाना इतना आसान नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम प्रिज्यूम करके बैठे होते हैं कि सामने वाला क्या कहने वाला है, और उसी के हिसाब से रेस्पॉन्ड कर देते हैं, सलाह दे देते हैं। अगर हम बस सामने वाले को सुन भी लें बिना किसी जजमेंट के, एडवाइस के, ओपिनियन के, तब भी सामने वाला काफ़ी रिलीफ महसूस करेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम सामने वाला हमसे हेल्प नहीं मांग रहा होता, वो बस चाह रहा होता है कि कोई ऐसा हो जो मुझे सुन ले। अब जो क्रिश्चियन रिलीजन है उसमें एक कल्चर भी है जहाँ पर एक पर्सन होता है और जो चर्च का फादर होता है वो उसके सामने कन्फेस करता है कि उसके मन में क्या चल रहा है। हमारी 7th और आज की वीडियो की लास्ट हैबिट है शार्पन योर सो। हमारी जो भी स्किल है या हम लाइफ में जो भी काम कर रहे हैं, हमें उसमें देखना चाहिए कि हमारा नेक्स्ट लेवल क्या है, या फिर हमें कुछ कोशिश करनी चाहिए कि नया सीखें। फ़ोन, टेक्नोलॉजी खुद को रोज़ अपग्रेड कर रही है। ठीक है, हमारी उम्र तो बड़ी हो गई है, पर हमें खुद से सवाल करना चाहिए कि मैं 2 साल वाले पहले से कैसे बेटर हूँ। एक वीडियो बनाई थी काउंट ऑन वर्सेस फील गुड। अगर अब आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो वीडियो भी देख लें, 1 मिनट की है, क्योंकि वो इस 7th हैबिट के ऊपर ही है, शार्पन योर सो। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू, बाय।